Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 8A of unit number 1. So last lecture हम लोगों ने कवर अप किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड nth ऑर्डर सॉल्यूशन, जहां पे हम पीआई केस कैलकुलेशन देख रहे हैं, जहां पे हमने लास्ट केस देखा था दैट इज e टू द पावर ax मल्टीप्लाई बाय सम x फंक्शन. नाउ इन दिस लेक्चर भी हम एलडीई की ही बात करने वाले हैं, nth ऑर्डर एलडीई को कैसे सॉल्व किया जाता है. और अब तक अगर मैं चारों केस की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल केस हमने देख लिया, साइन कोसाइन केस देखा, पॉलिनोमियल केस देखा, या फिर e टू द पावर ax मल्टीप्लाई बाय सम x फंक्शन देखा. बट नाउ अगर आपका केस कहीं पे भी वैलिड नहीं कर रहा, इन चारों केस में कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें किस तरह से पीआई सॉल्व करना है. तो इसलिए मैंने इस केस नंबर 5 को बोला दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. तो जनरल मेथड यानी कि जब आपको नहीं समझ में आ रहा किस केस में आपका पीआई लाई कर रहा है, दैट मींस केस नंबर 5. सो केस नंबर 5 के केस में कैसे हमें पीआई कैलकुलेट करना है उसे जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हियर इज द केस नंबर 5. इट सेज व्हेन q इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x देन रिजॉल्व fd इनटू लीनियर फैक्टर. यानी जितने आपने केस देखे हैं उनसे अलावा अगर अब आपको q फंक्शन मिल रहा है तो उस केस में हम अपनी गिवन इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि हम नॉर्मली करते ही हैं जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और उसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं, राइट. सो देन पीआई विल बी कैलकुलेटेड बाय 1 अपॉन एफ डी क्यू, जहां पे हमने अपने गिवन इक्वेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया. देन 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर d माइनस अल्फा इंटू क्यू इज कैलकुलेटेड बाय e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू क्यू dx. अब आप यहां देखो जो फैक्टर यहां पे होगा ना, सो माइनस अल्फा है, सो यहां पे प्लस अल्फा x आ रहा है और अंदर जा रहा है इंटीग्रेशन के e टू द पावर माइनस अल्फा x. और अगर यहां पे प्लस अल्फा x होता तो बाहर माइनस अल्फा x है और अंदर जा रहा है प्लस अल्फा x. तो फॉर्मूले को याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा उसी के अगेंस्ट जाता है. बेसिकली दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, जिसमें बाहर जो e टू द पावर है उसमें आपका अपोजिट साइन के साथ जा रहा है और अंदर जो e टू द पावर है वो सेम साइन के साथ फैक्टर जा रहा है, राइट. सो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी जान लेते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन योर केस नंबर 5. फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax. अब देखिए, ना तो ये e टू द पावर वाला केस है, ना ही ये आपका cos या sin वाला केस है, और ना ही ये आपका एक्सपोनेंशियल केस है, ना ही पॉलिनोमियल केस है, और ना ही e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन है. सो ये एक जनरलाइज है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, और ये जनरलाइज मेथड जो आप यहां सीखने वाले हैं आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं. बट जब जनरली हमारा वो केस सॉल्व हो रहा है बाय द अदर केसेस तो हम अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा लेंथी भी लगने वाला है. क्यों लगने वाला है वो भी आप देखेंगे. तो पीआई पे जाने से पहले सबसे पहले चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज है दैट इज सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी रूट क्या हो जाएंगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई. यानी रूट कैसे हैं, इमेजिनरी है और डिफरेंट है. तो उस केस में सीएफ कैसे लिखते हैं, सीएफ लिखते हैं c1 cos ऑफ ax प्लस c2 sin ऑफ ax, और इसके बाहर क्या लिखते थे, e टू द पावर अल्फा है. अल्फा यहाँ पे है नहीं बिकॉज अल्फा प्लस जे बीटा उसको हम रूट बोलते हैं ना, तो अल्फा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया e टू पावर 0x. तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे CF लिखा हुआ है c1 cos ऑफ ax प्लस c2 sin ऑफ ax. अब करते हैं बात पीआई के लिए. तो पीआई को ध्यान से समझना है. पीआई कैलकुलेशन के लिए हम लिखते कैसे हैं वो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ऑफ ax. ये तो अब तक हम लिखते आ रहे हैं. अब केस नंबर 5 कहता है कि इस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज कर लीजिए. यानी अभी आपने देखा कि इसके दो फैक्टर कौन कौन थे, प्लस माइनस ए आई ना, यानी मैं इसे लिख सकता हूं d प्लस ए आई और दूसरा फैक्टर हो जाएगा d माइनस ए आई. सो आई हैव रिटन द टू फैक्टर ओवर हियर, d प्लस ए आई एंड d माइनस ए आई इंटू सेक ऑफ ax. अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो लीनियर फैक्टर आपने यहां पे बनाए हैं इनका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन. जी हां, पार्शियल फ्रैक्शन. अब यहां पे एक टर्म आ गया पार्शियल फ्रैक्शन है, कि फिर रिमेंबर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे, तो पार्शियल फ्रैक्शन यहां पे कुछ ऐसा होता था, a अपॉन d माइनस आई ए और प्लस b अपॉन d प्लस आई ए, राइट. उसके बाद आप लेते थे यहाँ पे एलसीएम, तो d माइनस आई ए और d प्लस आई ए एक दूसरे को यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा. सो अल्टीमेटली क्या इक्वेशन बचेगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू d माइनस d प्लस आई ए आएगा a के साथ, और b के साथ क्या आएगा, b के साथ आएगा d माइनस आई ए. ये पार्शियल का रूल था. फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे कि अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, सो d माइनस आई ए वाले फैक्टर को अगर मैं 0 पुट करूंगा, यानी d इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू आई ए. सो जैसे आपने d माइनस आई ए को 0 पुट किया इन दिस इक्वेशन, सो d माइनस आई ए को 0 पुट करने का मतलब ये पार्ट खत्म हो गया, और d की जगह क्या पुट किया, आई ए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई ए, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ आई ए. और सिमिलरली अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं d प्लस आई ए को 0 पुट करता हूं, जिससे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ आई ए, यानी कि d प्लस आई ए का आपने 0 पुट किया तो a आपका खत्म हो गया. सो यहां से 1 इज इक्वल टू b, अब की बारी हो जाएगा माइनस ऑफ आई ए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 2 आई ए. right? So what is the value of a become
1 upon 2ia. What is the value of b become minus of 1 upon 2ia. That means मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन के बाद कैसे लिख सकता हूं 1 upon d minus ia. 1 upon 2ia को देखिए, इसके ऊपर भी क्या था 1 upon 2ia, यहाँ पे क्या था 1 upon 2ia विद नेगेटिव, तो 2ia हमने कॉमन कर दिया 1 upon, और ये रह गया 1 upon d minus ia sec of ax माइनस 1 upon d plus ia sec of ax. दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे ये दो जो फैक्टर बने हैं इनका अलग अलग pi कैलकुलेट करना है, वापस इसी इक्वेशन पुट करना है, so we get the complete pi. So the case is, what is the pi for 1 upon d minus ia sec of ax? और as per the formula हमने पढ़ा था 1 upon d minus alpha into q is equal to e to the power alpha x. बाहर अपोजिट साइन होता है, अंदर सेम साइन होता है, and then q dx. यानी कि अगर मैं इस वाले फैक्टर के लिए बनाना चाहता हूं तो यहां पे क्या है अल्फा की जगह i of a, तो ये क्या बनेगा e to the power ia of x, राइट. एंड देन अंदर क्योंकि सेम साइन जाता है तो ये हो जाएगा e to the power minus i of ax sec ax dx, राइट. जिसे अब मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट अंदर वाले पोर्शन को करना है ना. इंटीग्रेट कैसे करूं, e to the power ix का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था यूलर्स आइडेंटिटी, उससे क्या हो जाएगा cos of ax और माइनस i sin of ax. इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है sec of ax dx का, यानी cos sec के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1, और sin sec के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin डिवाइड बाय cos, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है 1 बाय cos, तो ये बेसिकली हो जाएगा tan of ax, जिसको अब हमें फाइनली करना है इंटीग्रेट, राइट. e to the power ix बाहर चलता रहेगा, जिसको फर्दर सॉल्व करें तो e to the power ix एज इट इज. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है दिस पार्ट का, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस i एज इट इज. 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log of cos of ax डिवाइड बाय a विथ नेगेटिव साइन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन. ऐसा मुझे कैसे याद है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे log cos ax है, log cos ax को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 upon cos of ax, और cos ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस साइन ऑफ ax, राइट. और फिर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा इनटू a, सो दैट मींस द टोटल वैल्यू बिकम माइनस ऑफ 10ax इनटू a. So that's why I have written कि 10ax को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या बनी माइनस log cos ax डिवाइड बाय a. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10ax, राइट. सो दिस इज माय आंसर कि इस पार्ट के लिए जो pi सॉल्व वो क्या है e to the power i ax x plus i log cos ax by a, राइट. सो ये हमने पहला पार्ट कैलकुलेट किया है. सिमिलरली दूसरा पार्ट भी था हमारे पास, वो क्या था 1 upon d plus i sec ax, यानी सेम पोर्शन पे आप 1 upon d plus i sec x कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये अब की बार हो जाएगा अपोजिट साइन e to the power माइनस i x बाहर हो जाएगा, अंदर जाएगा e to the power i x sec ax dx. सिमिलर मैनर इसे एक्सपैंड कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा cos of ax प्लस i sin of ax, और बाहर मल्टीप्लाई क्या है, बाहर मल्टीप्लाई sec of ax है, फिर से वही चीज मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा आपके 1 प्लस i tan of ax, और 1 प्लस i tan of ax को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब की बार रिजल्ट क्या बचने वाला है, अब की बार रिजल्ट बचने वाला है e to the power minus ax एज इट इज, 1 के लिए इंटीग्रेशन x, और अब की बार यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ i log of cos ax डिवाइड बाय a, राइट. ये ध्यान रखिएगा log cos ax है बाय a पूरे के अपॉन में, cos ax अपॉन a मत लिख दीजिएगा, गॉट इट. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना e to the power minus ax x माइनस i log cos ax डिवाइड बाय राइट. सो अब हमें दोनों ही पार्ट का pi मिल चुका है, यानी pi जो कंप्लीटली कैलकुलेट करना था वो क्या था 1 upon 2 pi i 1 upon d minus a sec x माइनस 1 upon d plus a sec of x. दोनों पार्ट हमें सॉल्व हो चुके हैं. इन दोनों पार्ट को अगर मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया तो बीच में क्या है माइनस साइन है ना, तो अगर मैंने यहाँ बीच में माइनस कर दिया तो इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है, इस पूरे के बाहर चल रहा है 2ia. तो आप देखो ये ऐड कैसे हो रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट है. अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे x को कॉमन ले लें तो ये पार्ट हो जाएगा e to the power i ax, और यहाँ से हो जाएगा माइनस e to the power माइनस ऑफ x, राइट. सिमिलरली इन दो टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन हो गई, यहाँ पे कॉमन हो गया i log of cos of ax by a, राइट. log of cos of x बाई ये तो बाहर है, टोटल के भी नीचे है, और ये प्लस का कंपोनेंट है, ये भी माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस. तो अल्टीमेटली अगर मैंने प्लस साइन बाहर ले लिया तो ये जो अंदर टर्म बचेगी क्या बचेगी e to the power i ax प्लस e to the power माइनस ऑफ i ax, राइट. और इस पूरे के बाहर क्या है 1 upon 2ia, गॉट इट. सो नाउ अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला किसके लिए बन रहा है e to the power i थीटा माइनस e to the power माइनस i थीटा, तो e to the power i थीटा माइनस e to the power माइनस i थीटा डिवाइड बाय 2i. ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये साइन थीटा के लिए होता है. सो यानी ये वैल्यू किसकी बनी, ये वैल्यू बनी 2i sin of ax, राइट. और x इसका मल्टीप्लायर है प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या वैल्यू बनी i बाई a log of cos ax हो ही गया हमारे पास. ये किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला होता है e to the power i थीटा प्लस e to the power माइनस i थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos of थीटा. दैट मींस ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ cos of ax,
राइट। सो यहां पे अगर आप देखोगे इस पूरे के बाहर क्या था, इस पूरे के बाहर है 1/2IA। सो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2i और यहां पे भी i और 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो बचेगा वो बचा आपका आंसर, एंड व्हाट इज दैट, 1/a x into sin of ax प्लस 1/a log of cos ax, राइट, एंड दिस इज द cos ax जो मैंने पहले लिख लिया, गॉट इट। सो दिस इज द कंप्लीट PI। सो यही चीज मैंने आपको पहले बोली थी। अब आपने पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद लगा होगा कि मेथड कितना ट्रिकी, कितना लेंदी जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी है, देन उसके बाद इंटीग्रेशन भी करना है। सो दैट्स व्हाई आपको मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला था कि जनरल केस है, किसी भी इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, बट अगर हमारे अदर केस से सॉल्व हो रहा है सो मैं इस जनरलाइज केस का यूज नहीं करता हूं। एंड एट लास्ट वी हैव डन PI, वी हैव डन CS, तो हमें यहाँ पे लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, CF केस प्लस द PI केस, तो दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, दैट इज द फाइनल रिजल्ट। अभी इस पे एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बट इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश अप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे लेके आऊंगा, जनरल केस पे ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।